हाय एवरीवन, तो देख लेते हैं सर किस तरीके का डेटा आया हुआ है सारे प्लेयर्स का 17th जुलाई के लिए। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस में 2,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग थोड़ी ज़्यादा करी है 2,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाई के अंदर बैठे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग में भी हैं, प्लस पुट बाय करके जा रहे हैं, तो बायस थोड़ा नेगेटिव साइड का लेके जा रहे हैं। फ्यूचर्स के अंदर में भी 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1987 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स में भी बियरिश हैं और ऑप्शंस में भी बियरिश होके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईआईज़ का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में 2366 करोड़ की बाइंग करी है आज इन्होंने। फ्यूचर्स में 2051 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफआईआईज़ ने आज इक्विटी के अंदर 3440 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा अगर हम देख के चलते हैं, तो ऑप्शंस का डेटा हमें स्लाइटली बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, कॉल शॉर्ट करे हैं 19,300 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है ऑलमोस्ट 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो कॉल बाइंग प्लस पुट शॉर्ट के अंदर है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट अपसाइड जा सकता है थोड़ा सा। फ्यूचर्स के अंदर 938 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं और शॉर्ट साइड के काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, 13,700 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो थोड़ा बायस इनका अपसाइड का है कि मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड में जा सकता है। जो मतलब अभी करंटली अगर आप देखोगे एक पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है ना, तो उसमें नीचे की तरफ आया हुआ है, तो हो सकता है उसी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर वही 200 वाले लेवल तक 24,200 वगैरह के आसपास तक कहीं जाए। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो इनका डेटा भी स्लाइटली बुलिश हुआ है। 22,800 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग ज़्यादा करी है 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल ना पुट बाय के अंदर बैठे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो कॉल भी बाय करके जा रहे हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग स्ट्रैडल में है कल की तरह, तो ये या तो पोजीशंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है 2-3 दिन में मोमेंटम मार्केट के अंदर बड़ा आएगा एक साइड का, और उसमें भी बायस थोड़ा अपसाइड का ज़्यादा है बिकॉज़ पोजीशंस जो हैं वो बुलिश हो रही हैं धीरे-धीरे करके। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर 0.83 पे चल रहा है, तो 1 से कम है, तो स्लाइटली बियरिश टेरिटरी में है। ऑल्दो 24,000 वाले 24,050 वाले लेवल पे हमें दिख रहा है काफ़ी पुट राइटर्स स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। तो जब तक आइडियली 24,000 वाला लेवल टूटता नहीं है, तब तक कोई बियरिशनेस तो देखनी नहीं चाहिए हमें। अगर ये लेवल टूटेगा, उसी के बाद में थोड़ा ये जो एट द मनी के आसपास पे पुट राइटिंग वगैरह करके गए हैं, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको नीचे की साइड का मूव दे सकते हैं। और उसमें भी हमें पोजीशंस दिख रही हैं 23,900 पे बनती हुई काफ़ी, तो यहीं कहीं पे जाके मार्केट सपोर्ट लेगा फिर अगर 24,000 का लेवल टूटता है तो। कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है, 24,000 वाले लेवल पे अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, प्लस आउट ऑफ द मनी जाके भी बहुत एग्रेसिव पोजीशंस कहीं पे नहीं बनी है। 24,150 के आसपास पे पोजीशंस बनी हुई हैं थोड़ी बहुत। अगर मार्केट ये 150 की रेंज को तोड़ेगा, तो 250 वगैरह तक आराम से चला जाएगा, क्योंकि शॉर्ट्स जो हैं वो कवर होंगे, तो उससे मार्केट को एक मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड का। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था डबल बॉटम का सिनेरियो दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। अब मार्केट गैप अप करके ही खुल गया। ऑल्दो मैंने आपको लेवल मार्क करके दिया था ये 24,172 के आसपास का, कि मार्केट इस लेवल तक जा सकता है जो हमारे पहले टारगेट से। इन्हीं लेवल पे जाके मार्केट ने रिजेक्शन बनाया है। अब देखिए कल के लिए भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो देखिए, एंड में मार्केट ये डबल बॉटम सा बना के जा रहा है यहाँ पे, राइट? अब कल के लिए अगर मार्केट अपने इन वाले लोस को तोड़ता है, ये लेवल है 24,051 के आसपास का। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स अपने 23,927 के रखेंगे उस केस में। अदरवाइज़ मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है, तब तक हम भी बुलिश रहेंगे। मतलब इधर की साइड में अगर कहीं पे भी मार्केट मिलता है, तो हम बाइंग साइड की अपॉर्च्युनिटी ही देखेंगे। पहले टारगेट्स उसके रखेंगे 24,150 के, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हुए हैं, वो कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे ले जाने की। अदरवाइज़ अगर वहाँ से ऊपर निकलना शुरू करता है, तो मार्केट के पास में फिर सेकंड लेवल जो है वो 24,259 का ही है। अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं, तो 24,106 पे चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 24,096 पे है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है, जहाँ पे हमारी क्लोजिंग आई है वहाँ से।
सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा निफ्टी का चार्ट बनता है वैसा ही बन रहा है। यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम लगता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी। तो जब तक मार्केट अपने इन वाले लोस को नहीं तोड़ेगा, तब तक शॉर्टिंग के लिए नहीं देखेंगे। 77,083 के नीचे क्लोजिंग आती है, तब हम शॉर्टिंग के लिए जाएँगे और टारगेट्स पहले रखेंगे 76,900 वाले लेवल के। फर्दर इन लेवल्स के नीचे की तरफ जाता है तो नीचे का लेवल थोड़ा दूर है व्हिच इज़ 76,585 का। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक बुलिश अपॉर्च्युनिटी ही देखने की कोशिश करेंगे। टारगेट पहले रहेंगे 77,492 के और इसके ऊपर का जो लेवल है वो रहेगा 77,746 का, बिकॉज़ यहाँ से फिर ये शॉर्ट कवर करके एक स्पीड से मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर की साइड का। अगर 77,500 वाले लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट तो। बैंक निफ्टी में भी देखिए आप या तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो एक, ठीक है? इस तरीके की आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, मार्केट रिट्रेस करने को एक बारी को आ सकता है, तो आइडियली कहने का मतलब यही है कि मार्केट जब तक अपने लोज़ को नहीं तोड़ेगा ना, तब तक शॉर्टिंग के लिए नहीं देखना है। उस टाइम तक हम बुलिश रहेंगे, रीटेस्ट करके मार्केट अगर ऊपर की तरफ भी जाता है, तो पहले 57,800 के लेवल रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, नेक्स्ट टारगेट अपना 58,066 का रहेगा। अपने इन वाले लोज़ के नीचे क्लोजिंग देगा मार्केट, तो अगर जब नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा तो बेस्ट तो ये है कि आप नीचे की साइड में देखें तो 57,286 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है 15 मिनट की, तब उसके बाद शॉर्टिंग के लिए देखें एक रिट्रेसमेंट मिल जाए, उसके बाद शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट्स 57,000 वाले लेवल के रखेंगे।